बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीर अहमद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे यखनी बीफ पुलाव, जो बनाना इंतहाई आसान और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है, जिसको अच्छी तरह धो के मैंने साफ़ कर लिया है। और साथ ही इसमें खड़े मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, बादियान के फूल है, जायफल जलवतरी है, लौंग है, काली मिर्च है। उसके अलावा है इसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, अदरक लहसुन और प्याज है। प्याज के मैंने 2 दरमियाने साइज़ के पीस लिए हैं, और साथ ही अदरक का 1 दरमियाना सा टुकड़ा और 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं। और इसमें 1 चम्मच टेबल स्पून नमक का शामिल किया है, और 1 लीटर पानी इसमें शामिल करके इसको प्रेशर पे छोड़ देंगे। याद रहे कि इसको 25 मिनट हम प्रेशर देंगे विसल से शुरू होने से, और 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। आंच को फुल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी 25 मिनट हो चुके हैं हमें प्रेशर लगाए हुए। अब हम चेक करेंगे अपने गोश्त को। आंच को बंद कर देंगे और विसल को उतार देंगे, और गैस को खारिज होने देंगे प्रेशर कुकर में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बीफ की यखनी भी तैयार हो चुकी है, और हमारा बीफ का गोश्त भी गल चुका है। अब हम अपने कुकर को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करेंगे, और इस चूल्हे पर एक दूसरा देचका चढ़ाकर अपने बीफ पुलाव के लिए बखिया तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चूल्हे में दोबारा से आग लगाने के बाद इस पर मैंने देचका चढ़ा दिया, जिसमें हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। और इसमें 1.5 कप ऑयल का शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने ऑयल शामिल किया है। और इसके गर्म होने के साथ ही मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए, जो 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के काट के रखे थे। और इनको सुनहरा ब्राउन होने तक छोड़ेंगे। जैसे ही सुनहरे ब्राउन होंगे, इनमें से हम थोड़े से प्याज अलहदा कर लेंगे, जो आखिर में हमारे पुलाव के लिए काम आएंगे। प्याज़ों को निकालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले, सिर्फ 1 टेबल स्पून, और साथ ही सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, और इनको दम लगाकर छोड़ देंगे, जिससे हमारे तमाम खड़े मसालों का अरोमा हमारे ऑयल में शामिल हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ दें, और साथ ही 1 मिनट के बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, और इमली का पल्प जो मैंने पहले ही भिगो के रखा था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि यखनी में भी हमने नमक शामिल किया था, इसलिए नमक की मिकदार को अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल करें, और इसको ढक कर छोड़ देंगे दोबारा से पकने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ऑयल अलहदा हो चुका है, और तमाम मसाला जात का रंग भी आ चुका है हमारे यखनी पुलाव के लिए। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम 1 कप दही, और साथ में 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आने तक इसको छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, उबाल के बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे अपना यखनी वाला बीफ, इसमें शामिल कर लेंगे, और इनको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। माशाल्लाह जी, 5 मिनट भूनने के बाद हमारा गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा और आसानी से अलहदा हो रहा है। बस गर्म होने की वजह से मुझसे ये 2 पीस नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। अब इसमें हम अपनी बकाया जो यखनी है, वो छन्नी की मदद से अपने इस गोश्त में शामिल कर लेंगे।
इसमें से हमारे जो मसाला जात हैं खड़े मसाले, इनकी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको छान के यखनी को इसमें शामिल करेंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें 5 इसमें उबाल आएगा, इसमें हम अपने चावल शामिल कर लेंगे, जो कि मैंने आधा किलो भिगो के पहले ही से रख लिए थे, और इसमें अपनी यखनी में शामिल करके चावलों को खुले में पकने के लिए छोड़ देंगे, उबलने के लिए। और हल्के हाथों से चम्मच इसके साथ मिक्स करेंगे। तेज़ी से हम नहीं करेंगे, नहीं तो चावल टूटने का इसमें अंदेशा है, इसलिए इसे आराम से हल्के हाथों से हम 1 से 2 मरतबा चम्मच चला के अपने चावलों को यखनी में मिक्स कर लेंगे और इसे खुले में पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये 3 कनी पक जाएंगे, हम इसको ढक कर यानी कि दम के लिए 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। इसमें हम सब्ज़ मिर्च 4 अदद शामिल करेंगे और जो प्याज शुरू में हमने अलग करके रखे थे हल्के सुनहरे, इसमें शामिल करके इसको दम लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा दम मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है हमारी यखनी पुलाव की और बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे चावलों पर। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपकी मेरी हर शर, हर दुख, हर तकलीफ़ से हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।